स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है विधायिका। तो विधायिका यानी कि संसद की बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले का जो चैप्टर है जिसका नाम है कार्यपालिका, जो चैप्टर नंबर 4 है, उसके ऊपर मैं वीडियो काफ़ी पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोग अगर कार्यपालिका को समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें। और इसके अलावा अलग से मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैंने दे दिया था। तो उस वीडियो को तो आप एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई विधायिका यानी कि संसद होता क्या है। सबसे पहले हम यही समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि जो संसद के दो सदन है यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, बात करेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जो संसद है वो क्या काम करता है, संसद के प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में, मतलब कुल मिलाकर 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है और इसके अलावा यार वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विधायिका। विधायिका का अर्थ क्या है, विधायिका से हम समझते क्या है। तो यार विधायिका यानी कि विधि निर्माण करने का जो काम करती है, जो कानून बनाने का जो काम करेगी, वही क्या है, विधायिका है ना। अब आपको पता है कि भारत में आप लोग न्यूज चैनल पे देखते होंगे कि जब भी हमारे संसद के सत्र चल रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारे नेता लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं ना। तो ये होता है संसद। हमारे देश में कानून बनाने का जो एक तरीके से प्रक्रिया है वो संसद में ही कंप्लीट किया जाता है। अब संसद के है 2 सदन, दोनों सदन में क्या होता है, विचार विमर्श होता है और उसके माध्यम से कानून को बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी कानून बनेगा ना तो संसद में ही बनेगा। संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। और इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राष्ट्रपति। तो यानी कि भारत का जो संसद है, मतलब विधायिका जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के विधायिका बनता है। तो ये तो केंद्र स्तर की विधायिका हो गई। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो देश है वो कुल मिला के 28 राज्यों में अभी बटा हुआ है। तो यार उन 28 राज्यों की जो सरकार है उनको भी तो कानून बनाने होते हैं, बहुत सारे नीति निर्माण करने होते हैं। तो राज्य सरकार में भी विधायिका का गठन किया गया है। कई राज्यों में भी द्विसदनात्मक विधायिका है। जैसे कि इस समय की अगर हम बात करें तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका है। जैसे कि बिहार हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका है। यानी कि जो विधायिका है उसके 2 सदन है, एक तो है आपका विधान सभा और दूसरा है विधान परिषद, ठीक है। तो ये राज्य स्तर की विधायिका हो गई भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग विधायिका को तो समझ ही होंगे। अब हम बात करेंगे जो केंद्र स्तर की जो विधायिका है उसके 2 सदन है, एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो अब हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल से जानने वाले हैं। तो यार आप लोगों को वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम राज्यसभा के गठन की बात करते हैं, यानी कि राज्यसभा का गठन कैसे किया जाता है, इसकी रचना कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है वो राज्यसभा है और इसके जो कुल सदस्य है वो 250 होते हैं, ठीक है। जिसमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 जो सदस्य है राज्यसभा के वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी कि इनको जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब देखिए इनका जो निर्वाचन है ना वो 6 वर्ष के लिए होता है, मतलब इनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और आपको एक और चीज जान लेना चाहिए कि भाई राज्यसभा जो है ना एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप लोकसभा की बात करेंगे ना तो लोकसभा को तो कभी भी भंग किया जा सकता है, बट राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये एक स्थायी सदन माना जाता है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है, इसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इस कारण क्या है कि कभी भी ये जो सदन है ना वो कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो भी आपको पता है कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो विशेष क्षेत्र से किया जाता है। जैसे कोई साहित्य के फील्ड में कुछ किसी ने अच्छा किया हो, या फिर विज्ञान के फील्ड में हो, या कला या खेल जैसे फील्ड से उन लोगों को चुना जाता है। तो ये तो हो गया भाई राज्यसभा का गठन यानी कि रचना। अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा की जो सदस्यों का जो चुनाव होता है तो उसके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो भारत का नागरिक हो। पहली बात तो भाई भारत का नागरिक होना जरूरी है, जाहिर सी बात है। उम्र जो है ना वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है।
और इसका जो चुनाव है आपको पता है भाई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणीय जो अनुपातिक प्रतिनिधि वाली जो प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग होता है, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव नहीं किया जाता है। और इसके अलावा एक और कंडीशन ये है कि भाई अगर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का जो सदस्य बनता है ना, वो किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत होना चाहिए भाई उसको, मतलब किसी न किसी संसदीय क्षेत्र से क्या हो, उसका निर्वाचन जो क्षेत्र है उसमें पंजीकृत अवश्य उसने कर रखा हो, जब भी जाके वो राज्यसभा का सदस्य बनने के पात्र माना जाता है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब देखो राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है, शक्तियाँ बोल दो या फिर राज्यसभा के कार्य। देखो अगर कोई भी वित्त विधेयक अगर राज्यसभा में पेश किया जाता है तो राज्यसभा क्या कर सकता है, उसको 14 दिनों तक रख सकता है अपने पास, रोक सकता है। ठीक है, एक पावर तो ये हो गया आपका। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, संविधान संशोधन के संबंध में ही बहुत सारी शक्तियां इसको दी गई है। अगर संविधान में संशोधन के लिए कोई भी विधेयक बनता है तो उस पर भी लोकसभा के समान ही इसको भी अधिकार दिया गया है कि भाई राज्यसभा में उसको क्या करना होगा, 2/3 बहुमत से उसको पास करना होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्यसभा करता है, जैसे कि मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न जो है और राज्यसभा में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोकसभा में ही मंत्रियों से उनके विभागों के बारे, उनके जो विभाग है या उनके जो क्षेत्र है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल्कि राज्यसभा में भी उनके विभागों के बारे में सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और कार्य जैसे कि चुनाव संबंधित कार्य, आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में या फिर जितने भी न्यायाधीश हैं उनके चुनाव में भी राज्यसभा का एक विशेष योगदान होता है ना। इसके अलावा महाभियोग लगाया जाता है तो भी राज्यसभा का एक विशेष भूमिका रहता है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति की अगर बात करें तो आपातकाल की घोषणा के समय में भी राज्यसभा की जरूरत, मतलब राज्यसभा में उस विधेयक को पारित करना पड़ता है। इसके अलावा न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी लोकसभा के समान ही राज्यसभा भी अपनी विशेष भूमिका निभाता है। तो ये आपको राज्यसभा के कार्यों में सारे पॉइंट्स आपको बता देने हैं। दोस्तों हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा की सबसे पहले हम वही रचना यानी कि गठन की बात करते हैं। इसका गठन कैसा है, इसका बनावट कैसा है। तो देखिए लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन माना जाता है ना, और इसमें जो टोटल सदस्य हैं लोकसभा के वो 550 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 जो है वो एग्लो इंडियन होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखो जहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हम जनता खुद नहीं कर रहे थे, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हम खुद ही करते हैं। जैसे कि पीएम है ना, प्रधानमंत्री भी तो लोकसभा का ही सदस्य होता है ना। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हम खुद ही करते हैं और जितने भी मंत्रीगण होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, सब लोकसभा के सदस्य माने जाते हैं। इसके अलावा इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन निर्धारित समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, है ना, जब जो दल है, जिस दल की सरकार है वो अल्पमत में आ जाए तो उस समय क्या होता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोकसभा के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं कि भाई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है भाई। तो अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहली बात तो भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। इसके अलावा उसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। जहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष, है ना। और इसके जो सदस्यों का चुनाव है आपको पता है भाई किस माध्यम से होता है, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से होता है। मतलब जनता, आम लोग उसको खुद ही चुनते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोकसभा के बारे में बता देंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर लोकसभा की शक्ति या कार्य बताइए। तो देखो इसके अलावा ना, जैसे मैंने आपको राज्यसभा की शक्ति या कार्य तो बता दिए, आगे हम ना लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना करेंगे ना, तो उसमें आपका लोकसभा की जो शक्तियां है वो भी पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। तो आप टेंशन ना ले, हम अब आगे की बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि संसद में हमें 2 सदन की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि आप लोगों ने राज्यसभा और लोकसभा की आपने बात की, तो हमें ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत क्यों है। हम सिर्फ लोकसभा के माध्यम से भी तो अपने कानून को बना सकते हैं, अपने देश को चला सकते हैं। देखिए यार, संसद में 2 सदन की आवश्यकता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये कि भाई हमारा देश जो है बहुत ही विशाल का देश है ना, और यहाँ पे सभी लोगों की अपनी अलग अलग आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है। उन सभी की इच्छाएं और आकांक्षाओं को सही से समझा जा सके, उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो सके, उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। इस कारण हमारे देश में संसद के 2 सदन रखे गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा में क्या होता है कि हर एक राज्य, जो भी अलग अलग राज्य के जो सदस्य होते हैं वो चुन के आते हैं, और लोकसभा में तो भाई हो सकता है कि भाई किसी जगह से किसी पार्टी को
ज़्यादा वो सीट मिल गई होगी, किसी राज्य से उसको कम सीटें मिली होगी, तो उससे समान प्रतिनिधि नहीं हो सकते, है ना। लेकिन राज्यसभा में तो भाई सभी राज्य के जो नेता लोग होते हैं वो होते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि भाई सभी लोगों की आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी हो सकती है। पहला पॉइंट तो आप ये बता सकते हैं। दूसरी बात तो भाई द्विसदनात्मक विधायिका होने का मतलब ये है कि भाई हर एक विचार, हर एक कोई भी नियम कानून अगर बनाया जा रहा है, कोई भी प्रस्ताव लागू किया जा रहा है, तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सदन में अगर कोई निर्णय पारित हो जाता है, कोई कानून पारित हो जाता है, तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। अब दूसरे सदन में क्या है कि उसको दोबारा से उस पर विचार किया जाता है। अब कई बार क्या हो गया, मान लो कि यार जल्दबाजी में जो निर्णय है वो ले लिया गया और गलत निर्णय साबित हो गया, तो दूसरे सदन में उसमें पुनर्विचार तो किया जा सकता है ना, उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इन सभी कारणों से क्या है, हमें संसद में 2 सदन की आवश्यकता पड़ती है। और 2 सदन, हमारे देश के जो संसद है उसमें 2 सदन बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों हम बात करते हैं संसद के कार्य क्या है, आखिर संसद काम क्या करता है। तो बहुत सारे कार्य हैं जो कि संसद के द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे पहला काम है विधायी कामकाज। विधायी कामकाज यानी कि कानून को बनाने संबंधी जो भी कामकाज है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। आपको पता है कि अगर कोई भी देश में कानून बनाना है तो वो संसद के दोनों सदनों से पारित होके ही बन पाता है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका यानी कि सरकार पर भी तो नियंत्रण रखती है ना भाई, सरकार सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, जनता के भलाई के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब कहीं ना कहीं संसद ही नियंत्रित करती है। मतलब कार्यपालिका को अपने उत्तरदायी सुनिश्चित कराती है कहीं ना कहीं संसद ही, ठीक है। इसके अलावा वित्तीय कार्य भी है। अब वित्तीय कार्य यानी कि भाई एक तरीके से सरकार को धन उपलब्ध कराने का काम करती है, ठीक है। अब सरकार अपने खर्च को सही जगह पे कर रही है या नहीं कर रही है ये भी देखती है, क्योंकि भाई सरकार को क्या करना होता है ना, जितना भी उसने खर्च किया है और जो भी उसका आय है उन सभी का ब्यौरा जो होता है, एक तरीके से लेखा जोखा वो संसद को सौंपना पड़ता है। तो इसलिए संसद ये ध्यान रखती है कि भाई जो सरकार है वो धन का इस्तेमाल कहीं गलत जगह पे तो नहीं कर रही है, सही जगह पे धन का इस्तेमाल हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें कौन देखती है, संसद ही देखती है, ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट हम बता सकते हैं प्रतिनिधित्व करती है। अलग अलग जगह के लोग जो है, जिनका जो सामाजिक है, आर्थिक या धार्मिक समूह है, उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि आपको पता है भाई संसद में अलग अलग जगह से लोग आते हैं, है ना, तो इससे भाई प्रतिनिधित्व भी होता है। इसके अलावा बहस का मंच है ये। आपको पता है कि किसी भी मुद्दे पे, किसी भी विचार पे बहस हो सकता है भाई संसद में, है ना। तो संसद को बहस का एक प्रमुख मंच माना जाता है। और आपको पता है जितने भी कामकाज वहाँ पे होता है वो बहस करके बहुत सारे नेता लोग बहस करते हैं और उसके बाद किसी कानून को पारित किया जाता है, जो जब मतलब बहुमत वगैरह मिल जाता है तो, ठीक है। इसके अलावा संवैधानिक कार्य भी करती है, यानी कि संविधान में संशोधन से जुड़े जितने भी कार्य है वो संसद ही करती है। आपको पता है कि संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है ना, तो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों ही सदन से एक विशेष बहुमत से वो विधेयक पारित होना चाहिए। वो संशोधन का जो विधेयक है वो पारित होना चाहिए, जब भी जाकर संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान के संशोधन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। इसके अलावा निर्वाचन संबंधित कार्य भी करती है भाई। संसद के माध्यम से ही, संसद में ही जो राष्ट्रपति है या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं, है ना। तो संसद कहीं ना कहीं निर्वाचन संबंधित कार्य भी करती है। तो ये सारे पॉइंट आप संसद के कार्य में बताएंगे, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आपको समझाने थे जो मैंने समझा दिया, जिसमें सबसे पहले आपको मैंने विधायिका का अर्थ बताया, उसके बाद राज्यसभा के बारे में आपको जानकारी दी, आपको लोकसभा के बारे में आपको मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई जो हमें द्विसदनात्मक जो विधायिका है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और आखिर में मैंने आप लोगों को संसद के प्रमुख कार्य भी बता दिए। तो ये जितने भी टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एक एक पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, है ना। और बाकी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जितनी PDF चाहिए ना भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। और इसके अलावा यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे चैनल में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।